Hi my sweet beautiful soul, welcome back to महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। एंड इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ आपके सामने ट्विन फ्लेम रीडिंग, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, करंट फीलिंग्स एंड डिवाइन फेमिनाइन के करंट फीलिंग्स हम देखेंगे। ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो आपको मदद करते हैं आपके स्पिरिचुअल रूट को पहुँचने में एंड समझने में। एंड आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो उस रियलाइजेशंस के तरफ आपको लेके जाते हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन। दरअसल ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और थोड़ा सा टफ भी। सो इसके लिए एनर्जी को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ़ यू थिंक, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम में हो, एक पर्सन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, उसको अभी तक भूल नहीं पाए हो, एट द सेम टाइम हो सकता है कि काइंड ऑफ ऑपोजिट है बट फिर भी काइंड ऑफ उनको लेके आप चल रहे हो, जो भी है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही पथ पे हो। लेट्स सी, इस टाइम पे मैं देखूंगा। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो सिर्फ लड़का नहीं, वो आपके सोल का डिवाइन मैस्कुलाइन हिस्सा है। यानी कि आपके सोल दो पार्ट पे डिवाइडेड है। एक है डिवाइन मैस्कुलाइन जो एक लीडर है, और एक है डिवाइन फेमिनाइन जो एक इंट्यूटिव सिक्स सेंस है। तो एक पर्सन मैस्कुलाइन क्या करते हैं, हमेशा लॉजिक की तरह से चीज़ों को देखते हैं। फेमिनाइन क्या करते हैं, इंट्यूटिवली चीज़ों को देखते हैं। एक है दिन जो उजाला लेके आते हैं, एक है रात जो काइंड ऑफ मिस्टिकल होता है, जिनको भी सब कुछ पता होता है बट वो कुछ एक्सप्रेस नहीं करते। सो ये आप चाहे लड़की हो कोई भी कम्युनिटी से हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। पहले मैं देखूंगा कि इस टाइम पे आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर क्या सोच रहे, उसके बाद आपके एनर्जी में देखूंगा एंड देन ओरेकल कार्ड से क्लैरिफाई करूंगा। ओके, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल मैं नहीं हूँ। ओके, सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। The second card is the Nine of Pentacles. Oh my God, lots of Pentacles. Twin flame partners. And the Wheel of Fortune. Oh my God. Today I feel कि आपके person kind of एक ऐसे positive change उनके अंदर लेके आ रहे हैं जहाँ पे वो समझेंगे आपके वैल्यू। आई थिंक वो आज आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज आप और आपके पर्सन सेम पेज पे हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पर्सन का एक अलग सा पहलू है। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, या फिर हो सकता है कि इनके फैमिली बहुत रिजिड है। द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये एक बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं, ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, ये सबका दोस्त है। एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि अब ये पर्सन समझ रहे हैं कि उनके लाइफ में रियल चीज़ क्या है। लाइक जब हम लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो दो तरीके का प्लानिंग हम करते हैं। एक है कंप्लीट इमोशनल प्लानिंग कि हम लोग राजा की तरह जिएंगे, इसको प्यार करेंगे, वर्ल्ड के खूबसूरत पर्सन हमारे साथ रहेगा। बट जब हम लोग प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कितना आगे हम बढ़ सकते हैं, क्या है हमारे टॉप नॉच आइडिया, कितना ज़्यादा हम कुछ काम को कर सकते हैं। आई फील कि आपके पर्सन आज बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपके पर्सन किसी भी चीज़ों को एग्जैजरेट करके नहीं देख रहे हैं। द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनको पता है कि उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके जो काइंड ऑफ जो भी एक्सटर्नल इंटरनल जो भी बैगेजेस है, वो सारे रियल है। द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो ऐसे नहीं समझ रहे कि ओके एक पर्सन को कट करके दूसरे पर्सन को हेल्प करना है। नो, उनके लिए सभी लोग इंपॉर्टेंट है, उनके लिए उनके फैमिली भी इंपॉर्टेंट है और आप भी इंपॉर्टेंट हो, उनके लिए सबके वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। सो मैं देख सकता हूँ कि अगर आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, या फिर आपके साथ बात नहीं कर रहा था, या फिर एग्री नहीं हो रहा था, तो आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ एग्री करेंगे। द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जहाँ पे आपको मतलब आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट्स दिख जाएगा, एक जॉइंट एफर्ट। लाइक आपके पर्सन आपका साथ देंगे, आपके पर्सन बात करने की कोशिश करेंगे, आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश करेंगे एंड हेल्प भी करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंशियल हेल्प आपको कर सकता है, या फिर आपके हाथ बटाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ मिलके कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स
कि वो आपको सिक्योर फील करवाना चाहते हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिविजुअली लाइफ लीड करो, मैं भी इंडिविजुअली लाइफ लीड करूंगा और हम लोग इन द लॉन्ग रन एक साथ रहेंगे। सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली मीन्स कि वो स्टीरियोटिपिकली शादी के बारे में नहीं सोच रहे, वो नहीं सोच रहे कि आप और वो एक ही घर में रहेंगे और काइंड ऑफ आप के ऊपर वो डिपेंडेंट रहेंगे, आप भी उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। नो, वो सोच रहे हैं कि आपका एक सिंगुलर लाइफ है, आप अपने तरीके से लाइफ लीड कर सकते हो, आप जो चाह रहे हो वही आपको मिल सकता है, ये भी आपको मदद करेंगे। सो द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि बार बार आपके पर्सन आपको समझा रहे हैं कि प्लीज आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपको अपना डिसीजंस खुद लेना है, आपको अपने लाइफ को अपने तरीके से सजाना है एंड आपके पर्सन को भी ये मौका देना है। सो यहाँ पे इंडिविजुअल अप्रोच मुझे लग रहा है। आई थिंक वो आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो आपके पैशन को समझेंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ आप अपना लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक द नाइन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सजेस्ट कि ये कनेक्शंस का जो फाउंडेशन है उनके ऊपर फोकस जा रहा है। लाइक कोई सुपरफिशियल थॉट्स या फिर सेक्सुअल थॉट्स लेके वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपके साथ वो एक भरोसेमंद कनेक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं। एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि ये कनेक्शंस एक लॉन्ग टर्म कनेक्शंस होगा। इस कनेक्शंस पे आप नीडी नहीं रहोगे, आप इस कनेक्शंस पे कनेक्शंस को कहोगे कि ठीक है मेरे पास बहुत रिसोर्सेस है, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ रिसोर्सेस, आपको मुझे सपोर्ट करना है। और वो भी कहेंगे ठीक है मेरे पास एनफ रिसोर्सेस है, मैं भी आपको हेल्प करूंगा एंड इसके बदले में आप मुझे सपोर्ट करेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों एक पॉइंट पे मिल के बात करोगे, एक पॉइंट पे आप दोनों एग्री करोगे। हो सकता है कि आपके पर्सन अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है कि वो अपना ड्रीम हाउस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, इंडिविजुअल अप्रोच। वो किसी 9 to 5 जॉब के अंदर नहीं रहना चाहते, या फिर वो किसी ऐसे जगह पे नहीं रहना चाहते जहां पे उनको किसी के परमिशंस लेना हो, किसी से उनको परमिशंस लेना हो। वो इंडिपेंडेंटली रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हैं और इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ लीड करना चाहते हैं। और वो आपको कह रहे हैं कि आपको भी इंडिपेंडेंट बनना है, आपको भी इस तरीके से सोचना है। एंड आई फील कि उनका जो अप्रोच है वो है कि हमको किसी को कुछ नहीं कहना है, इट्स ऑल अबाउट यू एंड मी, इट्स ऑल अबाउट आवर कनेक्शंस। दुनिया को दिखा के कुछ नहीं होगा, हमको पता है कि हम दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से प्यार करते हैं। सो आई थिंक ही इज़ वेरी सिक्योर्ड, ओके, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में भी हो इसीलिए शायद वो कांटेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मुझे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मेरे लाइफ को, वो अकेले काफ़ी है। लुक एट दिस एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनके पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो उनको लोनली टाइम पे उनका साथ दे देंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि दिस पर्सन इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, सो उनको इनसिक्योर फील नहीं होता है। वो पर्सन खुद से कोई मैसेज नहीं करेंगे, येस दे आर केयरिंग, उनको फर्क पड़ता है, वो मिस तो नहीं करते, बट फ्रेंडली टर्म पे अगर आप उससे कुछ पूछोगे तो वो बताएंगे। सो इट्स जस्ट दैट कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो इमोशनल रोलर कोस्टर वाले साइड्स है वो नहीं है, इट्स मोर ऑफ लाइक अ फ्रेंड। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको मानते हैं कि आप उनके भरोसेमंद दोस्त हो, आप उनके लॉन्ग टर्म साथी रहेंगे। आई थिंक कि वो इस पूरे रिलेशनशिप को एक पैशनेट सेक्सुअल फ्रेंडशिप की तरह ले रहे हैं, नॉट लाइक अ रिलेशनशिप। सो यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून साफ है कि आप दोनों के बीच में पैशन है, आप दोनों के बीच में एक फायर है और इसीलिए आप दोनों मिलते हो समय के साथ साथ। हो सकता है सेक्सुअली भी मीट किए हो या फिर करते हो या फिर काइंड ऑफ डिजायर है ना। यहाँ पे जो सिंपल मतलब है कि योर पर्सन twin flame partner is basically focusing on real life, basically focusing on their long term goals, basically focusing on their long term wealth. So kind of यहाँ पे एक wealth generating energy मुझे दिख रहा है। I feel वो सोच रहे हैं कि आपको सपोर्ट करना है उनको, इसके बदले में आपको भी वो सपोर्ट करेंगे। The wheel of fortune suggest, वो कह रहे हैं कि लाइफ के इर्द गिर्द मत घूमो, लाइफ के अंदर आके लाइफ को समझो।
दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर मीनिंग, दे वांट समथिंग बेस्ट। लाइक वो सोच रहे हैं कि उनके पास जो टैलेंट है, उनके पास जो क्वालिटी है, अगर आप दोनों मिलके कुछ चीज़ों को फोकस करोगे, कुछ चीज़ों को क्रिएट करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्रिएट कर पाओगे। इट्स लाइक के वो आपके बारे में सोच रहे हैं एज देयर बिजनेस पार्टनर, जहाँ पे आप इंडिविजुअली अपने लाइफ को लीड करोगे, जहाँ पे वो आपको आपके आपके डिसीशंस को रोके, मतलब डिसीशंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और वो आपको करने देंगे आप जिस तरीके से अपने लाइफ को लीड करना चाहते हो, और वो भी आप आपके साथ जुड़े रहेंगे, और वो सेम चीज़ पूछ रहे हैं कि आप भी उनको ये चीज़ करने में मदद करो। सो काइंड ऑफ आप दोनों का गोल एक है, बट इट जस्ट लाइक it's more of like a real long term trustworthy friendship। यहाँ पे sexual connections भी है, बट ये पर्सन आपके साथ कोई रिलेशनशिप, शादी के बारे में नहीं सोच रहे। दे थिंक कि हम लोग एक लॉन्ग टर्म दोस्त है ही, इससे ज़्यादा क्या होगा। दे आर नॉट इन टू सोशल मैरिज, दे आर नॉट इन टू सेलिब्रेटिंग योर टुगेदरनेस। ओके, ये सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि आप बस उनके साथ दो, आप बस लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ के ग्रोथ को एंजॉय करो, आप अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करो, आप अपने लाइफ के जो गोल है उसको अचीव करने के लिए कोशिश करो। आपको इमोशनल फूल नहीं बनना है, काइंड ऑफ ये उनका माइंडसेट है। दे आर ओनली फोकसिंग ऑन मनी, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन एक्सपेंशन, कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, किस तरीके से वो बेटर जॉब की तरफ जा सकता है। अगर वो रिलोकेट भी करेंगे तो काइंड ऑफ वो आप ही के साथ रिलोकेट करना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि आपको इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है, भले मैं आपके साथ शादी नहीं कर रहा, बट मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। ओके, आई काइंड ऑफ फील कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं, बट वो आपके साथ लाइफ टाइम दोस्ती निभाना चाहते हैं। ओके, दे आर राइट नाउ इन द पॉजिटिव एनर्जी। आपकी एनर्जी में देख लेता हूँ, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। द हर्मिट। ओके, खुद को संभाल रहे हो, लाइफ के आंसर्स ढूंढ रहे हो। द 5 of Wands, कॉन्फ्लिक्ट्स। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू पर्सपेक्टिव। आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लगा लॉट्स ऑफ प्रेयर, मैनिफेस्टेशंस, मेडिटेशंस, सेल्फ वर्क। द हर्मिट ऑल्सो मीन्स कि आप खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जिंदगी के सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सबसे दूर होके। आई काइंड ऑफ फील कि आप इस पर्सन की एनर्जी से डिटैच्ड हो रहे हो, एंड इस भाग दौड़ वाली जिंदगी से आप बाहर आ रहे हो, और आप कह रहे हो कि मुझे मेरे नए पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ना है। द 5 of Wands एंड द 9 of Pentacles, आई काइंड ऑफ फील कि आप इस पर्सन को बहुत पुश किए थे, समझाए थे कि चलो मिलके कुछ करते हैं, चलो आपको मेरे बारे में सोचना है, शादी के बारे में सोचना है, एक साथ रहना है। एंड नाउ आपने देखे हो, या फिर आपको समझ में आ रहा है कि बोल के कुछ फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ झगड़ा हो रहा है। और काइंड ऑफ इसीलिए मैं देख सकता हूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि ओके, इस पर्सन को काम करने दो, ये पर्सन मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, और ये पर्सन मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन मानते हैं, सो लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट। आई थिंक आपके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता है इस पर्सन को लेके, ये कि सच में ये ऐसे है, ये क्यों ऐसे है, ये क्यों आपकी तरह बात नहीं करते, ये क्यों आपके बारे में सोचते नहीं है। द 9 of Pentacles, इट्स लाइक दे नो यू कि आप ट्रस्टवर्दी हो। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स है इस पर्सन को लेके कि ये सच में आपकी सोलमेट है, ये सच में आपके ट्वीन है, क्या ये सच में आपके लिए कुछ फील करते हैं। बिकॉज
ये जो दिखा रहे हैं आपके सामने या फिर ये जो पोर्ट्रे कर रहे हैं आपके सामने, दैट इज लाइक के वो कुछ भी फील नहीं करते, दैट इज लाइक कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट ये रॉन्ग है। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट, ओके, दे नो देयर लाइफ वेरी वेल, उनको पता है कि उनको क्या करना है, उनको उनका काम बहुत पसंद है। हो सकता है कि दे आर वर्कोहॉलिक, हो सकता है कि वो इंडिविजुअल लाइफ लीड करते हैं, हो सकता है कि बहुत दिन से वो सिंगल है तो इसीलिए उतना ज़्यादा रेसिप्रोकेट वो नहीं करते, बट इस पर्सन, आपके पर्सन, मैं बोल सकता हूँ कि वो मुंह पे बोलेंगे कि वो केयर नहीं करते, बट दे डू केयर, ओके, एंड ऑल्सो दे आर लॉयल, दे आर सेफ। द फाइव ऑफ वॉन्ड्स ओनली, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न इज कि आप जिस तरीके का पर्सन हो सकता है कि ये कंप्लीट ऑपोजिट पर्सन है, और आई फील कि आप इस पर्सन के नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हो, बिकॉज आप काफ़ी बार कंप्लेन किए हो, बदलने की कोशिश किए हो, एंड नाउ आप देखिए हो कि नहीं, इसको इसके तरह छोड़ देना ही सही लगेगा, ताकि ये अपना लाइफ अपने तरीके से जी सके, मैं भी मेरी लाइफ अपने तरीके से जी सकूँ। एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से सोचने के प्रयास में हो, whereas they are also making some positive changes in their life, वो भी अपने लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो भी फाइनेंस या फिर मान लीजिए हेल्थ या फिर मान लीजिए उनके जो जो अदर्स एस्पेक्ट है उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड खास करके पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल पावर के ऊपर फोकस कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप लिटरली अपने पैशन को ढूंढ रहे हो, कोई एक आइडियाज को ढूंढ रहे हो कि ठीक है, मैं इस पर्सन को काउंट नहीं कर सकती, ये पर्सन मेरे सामने ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं रहेंगे, इस जिस तरीके से ये पर्सन बिजी है, जिस तरीके से वो अपना काम को पसंद करते हैं, जिस तरीके से वो अपना जी जान लगा देते हैं अपने काम के लिए, आप भी कुछ ऐसे ढूंढने की कोशिश करो कि आपको भी एक ऐसा पैशन मिल जाए जिसको लेके आप लंबे समय तक चल सको। सो आई थिंक यू आर थिंकिंग अबाउट न्यू आइडियाज, कुड ऑल्सो पॉसिबल कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। लाइक पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स you are changing your perspective, or maybe you are getting a new perspective। तो आप सोल सर्च किए हो, अकेले रह के, प्रोबेबली फोन ऑफ करके ही, प्रोबेबली थोड़ा सा डिटैच करके, खुद के साथ बहुत समय बिताए हो, सोल सर्च किए हो। एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किए हो, एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के बाद आपको एक नई धारणा मिला है, आपको एक नए आइडिया मिला है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप उस नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। इट्स जस्ट एन आइडिया। इस टाइम पे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में एक नया आइडिया आया है, और ये आइडिया इसीलिए आया है क्योंकि आपने बहुत, ऐसा हो सकता है बहुत लंबे समय तक आपने अकेले उस आइडियाज़ के बारे में सोचे, या फिर आपने डिटैच किए सोशल मीडिया से या फिर इस पर्सन से, एंड आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किए, एंड फाइनली यू हैव गॉट योर गोल। हो सकता है कि ये जो नए आइडिया आपके दिमाग में आएंगे या फिर आ रहे हैं, या फिर आपको जो लग रहा है कि सॉल्यूशंस आप ढूंढ पा रहे हो सकता है वही आपके सोल पर्पस हो। एंड आपके डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से एक पैटर्न में चल रहे थे, आई थिंक वो एक पॉजिटिव पैटर्न को अपना रहे हैं कि ओके फाइन, उसको और ज़्यादा काम करना है, या फिर उसको और ज़्यादा पैसा कमाना है, या फिर उसको और ज़्यादा एक्टिव रहना है, जो भी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स के वो एक पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप अपने पैशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी सीक्रेट ट्रैवलर्स आपको क्या कहते हैं। ये तो हम सभी लोग तो ट्रैवलर ही है, तो आपको क्या मैसेजेस मिल रहा है। द फर्स्ट मैसेज यू हैव गॉट, बल्कि 2 मैसेज आया है, एंजॉय द जर्नी एंड चूजिंग योर पथ। सो आई फील कि आपको जो मैसेज मिल रहा है कि आप जिस नए पथ के तलाश में हो, वो आपके पास है। काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको साइन दे दिया है, यूनिवर्स आपको बोल दिया है कि आपको क्या करना है इन द लॉन्ग रन। इट्स जस्ट दैट कि यू हैव गॉट दैट साइन। ओके, अब आप अपनी जर्नी को एंजॉय करो। सो ऐसा मुझे लग रहा है
कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो वो पॉसिबल है, क्योंकि ऑल इज पॉसिबल का कार्ड आए तो जो पथ, जो आइडिया आप सोच रहे हो वो पॉसिबल है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि एंजॉय द जर्नी। सो लाइक आपको डरना नहीं है, आपको ऐसे सोचना नहीं है कि कैसे पॉसिबल है। जब आपको मिल रहा है कि ये साइन के ओके वट एवर यू आर थिंकिंग इट्स पॉसिबल, जो भी आपके गोल है इट्स पॉसिबल, इट मीन्स कि यू हैव गॉट द ग्रीन सिग्नल, यू हैव टू ट्रस्ट इट। एंड वॉन्डरिंग पाथ मीन्स एंजॉय द जर्नी, मीन्स कि अब आप उसी गोल के साथ आगे बढ़ते रहो। ओके जो नए आइडियाज आपको मिल रहा है, जो साइन आपको दिख रहा है, जो समझ आप रहे हो, अंदर से जो आवाज आ रहे हैं उसको लेके आप चलते जाओ। द सेकेंड कार्ड ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। आई थिंक फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। सो मैंने इसीलिए कहा कि आप डिटैच्ड होके इनर कन्फ्लिक्ट्स को हटा के। सो ब्रेक थ्रू कब आता है? जब आप स्टकनेस को खुद खत्म करते हो। सो प्रोबेबली यू हैव बीन ट्राइंग कि कुछ चीज़ बदल जाए एंड फाइनली 100 चाबी को यूज करते हुए फाइनली लॉक को आप ओपन किए हो। सो हो सकता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर सेंसिंग, लाइक आप अनुभव कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, आपका गोल क्या होना चाहिए, आपका प्लान क्या होना चाहिए। आई फील ब्रेकिंग ट्रेल मीन्स कि आप शायद क्लॉजेट में थे, आप शायद ऐसे अपना लाइफ चल रहा है चलने दो, कोई गोल कोई एम सेट नहीं किए थे, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे थे बट आपको कोई खास आइडिया नहीं था कि किस चीज़ के लिए आपको मैनिफेस्ट करना है। आई थिंक यू आर गेटिंग दैट कि ओके मुझे ये बनना है और इसके लिए मुझे ये मेरे इस वीकनेस को हटाना है। सो ब्रेकिंग ट्रेल इसका मतलब है कि आप अपने वीकनेस को हटा पा रहे हो एंड हटाना चाहिए आपको, एंड आपको फाइनली उस असंभव को संभव करना है। एंड द लास्ट कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट चेंज द होल लाइफ। ओके ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड इज अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग emerges। तो आई थिंक आप पहले जिस तरीके से जी रहे थे अपने लाइफ वो लाइफ नहीं रहेगा, आप चेंज करने वाले हो, कंप्लीट न्यू लाइफ होने वाला है। और आई थिंक फाइनली आप अपने सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स जो आपको लिमिट करके रखते हैं, जो आपको रोक के रखते हैं, इसको आप हटा पा रहे हो एंड फाइनली जहां पे आपको जाना चाहिए, जिस पथ आपके लिए इंतजार करे उस पथ को अपना रहे हो। सो आई थिंक कि जरूर ट्विन फ्लेम काम कर रहे हैं। जैसे जैसे ट्विन फ्लेम अपने तरीके से फूलों की तरह खिल रहा है, आपके पर्सन जिस तरीके से लक को अट्रैक्ट करे, जिस तरीके से ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करे, जिस तरीके से अपनी लाइफ को अट्रैक्ट करे, आप भी अपने सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स को हटा के ट्रू डिवाइन फेमिनाइन में बदल जा रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशंस के कार्ड मतलब जब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है बल्कि ब्लेसिंग्स आपके अंदर है। ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स कि जब आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल देते हो और जब आप अपने खुद के सामने चुपचाप बैठते हो और खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके आप सही सोच रहे हो, जो नए आइडियाज मिल रहा है आपको उसी के ऊपर आपको काम करना है एंड आप किसी को कंट्रोल नहीं ना करना, मतलब आपके लिए किसी को कंट्रोल ना करना बेटर रहेगा। आई फील चीज़ों को होने दो, जिस तरीके से चीज़ें हो रहा है उसको होने दो, अब किसी को कंट्रोल मत करो। आप और आपके पार्टनर सेम पेज में हो और धीरे धीरे आप दोनों को समझ में आ जाएगा कि क्यों आप दोनों इस लाइफ टाइम में आए हो। सो आई थिंक आप दोनों एक साथ मिलके कुछ करने वाले हो, या फिर आपको अगर आपके पार्टनर हमेशा से अनवर्दी समझते थे तो आप उसको रॉन्ग प्रूव करोगे, बिकॉज आपके दिमाग में वो आइडिया आया है या फिर आ रहा है जो शायद आपको अपने सोल पर्पस सॉल्व करने में मदद करेंगे। एंड आपका जो डिवाइन डेस्टिनी है जो माँ काली ने सेट करके रखा है, आपके डेस्टिनी आपको बुला रहे हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको, like finally you are going to win this whole battle। हो सकता है कि पिछले 25-26 साल तक आपने स्ट्रगल किए हो, 30 साल तक स्ट्रगल किए हो और आपको वो एहसास नहीं हुआ है कि आपके अंदर क्या पावर छुपा है, और नाउ इस अहम वक्त पे आपको रियलाइज हो रहा है कि ओके आपको अपना पावर को यूज करना है एंड दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करो। आई होप ये रीडिंग आप लोग एंजॉय किए हो। अगर एंजॉय किए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा शिव शक्ति मुझे शक्ति दीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग कि माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, जय शिव शक्ति, जय माता।